तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक दिन अचानक एक सरकारी दफ्तर के पास अजीब सी बदबू फैलने लगी। लोगों को लगा शायद किसी नाले या गटर से बदबू आ रही होगी, लेकिन जब उस बदबू की असली वजह सामने आई तो पूरे इलाके की रूह कांप गई, क्योंकि उस बदबू के पीछे छिपा था एक खूबसूरत साउथ एक्ट्रेस का सड़ा हुआ शव, और वो भी एक सरकारी दफ्तर के सेप्टिक टैंक के अंदर। और जब पुलिस ने इस खौफनाक मर्डर की गुत्थी सुलझाई तो असली कातिल का नाम सुनकर लोग दंग रह गए, क्योंकि जिस आदमी को वो लड़की मामा कहकर बुलाती थी वही उसके साथ रिश्ते में था, और वही उसकी मौत का जिम्मेदार भी निकला। आखिर एक मंदिर का पुजारी एक उभरती हुई एक्ट्रेस का कातिल कैसे बन गया? क्या था वो राज जो एक प्रेम प्रसंग से शुरू होकर हत्या और लाश छिपाने की साजिश तक पहुंच गया? आइए जानते हैं साउथ एक्ट्रेस करुंगती अप्सरा की मौत की पूरी खौफनाक कहानी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पर क्राइम की अलग अलग कहानियां आपको बताई जाती है, उनके पीछे का सच आपको बताया जाता है। ये कहानी है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के सुरूर नगर इलाके की। यहाँ रहती थी लगभग 30 साल की कुरुंगती अप्सरा। अप्सरा फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में छोटे छोटे रोल किया करती थी। अभी वो बड़ी स्टार तो नहीं बनी थी, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि उसकी माँ को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी बेटी बड़ी अभिनेत्री जरूर बन जाएगी। अप्सरा अपनी माँ अरुणा के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उसकी शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद ही घर में झगड़े शुरू हो गए। झगड़े इतने बढ़ गए कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। कार्तिक राजा को कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद वो इतना टूट चुका था कि उसने अपनी जान दे दी। पति की मौत ने अप्सरा की जिंदगी को पूरी तरह तोड़ दिया। वो अक्सर तनाव में रहती और सुकून पाने के लिए मंदिर जाया करती थी। उसी मंदिर में एक पुजारी था, नाम था अय्यागिरी वेंकट सूर्य कृष्ण साई कृष्णा। इलाके में उसकी बहुत अच्छी छवि थी। लोग उसे धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति मानते थे। अप्सरा की माँ भी उसे अपना भाई ही मानती थी और अप्सरा उसे मामा कहकर बुलाती। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता बदलने लगा। मंदिर में मिलना, बातचीत और फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। किसी को भनक तक नहीं लगी कि एक पुजारी और एक अभिनेत्री के बीच गुप्त प्रेम संबंध शुरू हो चुका है। हालांकि पुजारी पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, फिर भी दोनों का रिश्ता चलता रहा। साल 2023 की एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मंदिर में अप्सरा अचानक बेहोश हो गई। पुजारी उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अप्सरा 3 महीने की गर्भवती थी। अब यह खबर अगर बाहर जाती तो दोनों की जिंदगी तबाह हो सकती थी। एक तरफ पुजारी की धार्मिक छवि, दूसरी तरफ एक विधवा अभिनेत्री की प्रेगनेंसी। समाज में बदनामी तय थी, इसलिए दोनों ने मिलकर गर्भपात करवा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल तूफान तो अभी बाकी था। मार्च 2023 में अप्सरा ने पुजारी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पुजारी के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। उसने साफ कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। लेकिन अप्सरा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पुजारी को लगने लगा कि अगर ये रिश्ता उजागर हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और यहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश जन्म लेने लगी। 3 जून 2023 की बात है। रात की लगभग 10 बजे पुजारी अपनी कार लेकर अप्सरा को घर से लेकर निकला। अप्सरा ने अपनी माँ से कहा कि मैं सहेलियों के साथ कोयम्बटूर घूमने जा रही हूँ, लेकिन असल में वो पुजारी के साथ थी। कार शमशाबाद की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती थी, नारकुंडा के पास नवरन वेंचर इलाका, और यहीं पर पुजारी ने अपनी असली साजिश को अंजाम दिया। जैसे ही अप्सरा को हल्की नींद आई, पुजारी ने उसका सर जोर से कार के डैशबोर्ड पर दे मारा और फिर कार में रखा पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर लगातार वार करने लगा। कुछ ही मिनटों में अप्सरा की मौत हो गई। हत्या के बाद पुजारी ने अप्सरा की लाश कार की डिक्की में डाल दी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लाश 2 दिन तक उसी डिक्की में पड़ी रही। इस दौरान वो अप्सरा की माँ के साथ उसे ढूंढने का नाटक भी करता रहा। यहाँ तक कि जब वो पुलिस स्टेशन गया तब भी उसकी कार की डिक्की में लाश मौजूद थी। 5 जून 2023 की शाम उसे मौका मिल गया। मंदिर के पास ही एक सरकारी मंडल रेवेन्यू ऑफिस था और वहीं पर एक पुराना सेप्टिक टैंक था, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। पुजारी ने उसी टैंक का ढक्कन खोला और अप्सरा की लाश उसमें फेंक दी। फिर उसने चालाकी दिखाते हुए 2 डंपर मिट्टी मंगवाई और टैंक को पूरी तरह बंद करवा दिया। ऊपर से सीमेंट भी डलवा दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन अपराध, कहते हैं ना, कितना भी छुपाया जाए, कहीं ना कहीं कोई सुराग तो छूट ही जाता है। पुलिस ने अप्सरा की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन खंगाली।
और तब पता चला कि जिस पुजारी ने कहा था कि उसने अप्सरा को बस स्टैंड पर छोड़ा, असल में उसका मोबाइल एक सुनसान इलाके तक गया था। और यहीं से पुलिस का शक पक्का हो गया। कड़ी पूछताछ के बाद पुजारी टूट गया और इसने पूरा सच कबूल कर लिया। मामला अदालत पहुंचा, लंबी सुनवाई चली और उसके बाद मार्च 2025 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। पुजारी कृष्णा को आजीवन कारावास की सजा दी गई। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से अधिकांश रकम अप्सरा की मां को देने का आदेश दिया गया। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। जिस व्यक्ति को लोग धर्म और विश्वास का प्रतीक मानते थे, वही एक प्रेम संबंध, बदनामी के डर और स्वार्थ के कारण एक मासूम लड़की का कातिल बन गया। एक माँ ने अपनी बेटी खो दी, एक परिवार ने अपनी इज्जत खो दी और एक पुजारी ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्राइम की ये कहानी आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।